अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अगला टॉपिक है फ़िलासफ़ी में रियलिज़्म। तो रियलिज़्म में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? इसके मीनिंग्स, इसके एक्सपोनेंट्स यानी किन-किन लोगों ने रियलिज़्म को फ़ेवर किया था और उसके बाद इंट्रोडक्शन, फॉर्म्स ऑफ रियलिज़्म, रियलिज़्म की कौन-कौन सी फॉर्म्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम इसमें कैसा होता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग्स क्या होते हैं, टीचर को कैसा होता है इनके नज़दीक और इसमें डिसिप्लिन क्या होगा और इनके नज़दीक स्कूल कैसा होता है और मेरिट ऑफ रियलिज़्म और डीमेरिट ऑफ रियलिज़्म। तो आगाज़ करते हैं जी। रियलिज़्म ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड रियल, रियल से निकला है और रियल का मतलब क्या है? ये ग्रीक वर्ड है और रियल रेस से है जिसका मतलब है मैटर यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मादा। मैटर इज़ रियल एंड ट्रू। ये कहते हैं कि मटेरियल जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मैटर है, मादी चीज़ें हैं, वही सही हैं, वही हकीकत है, वही ट्रू हैं। अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ रियलिज़्म। अरस्तु रियलिज़्म का फादर यानी कि फाउंडर है, यानी जिसने सबसे पहले जिसने दिया रियलिज़्म को वो अरस्तु है। और अरिस्टोटल जो था ये प्लेटो का स्टूडेंट था और प्लेटो सुकरात का स्टूडेंट था। रियलिज्म मीन्स अ बिलीफ और थ्योरी which looks upon the world as it seems to us। रियलिज्म उस थ्योरी पर बिलीव करते हैं जो कि हमें वो वर्ल्ड जो हमें नज़र आती है। तो इनका स्लोगन क्या था? इनका स्लोगन था थिंग्स रेदर देन वर्ड्स। चीज़ों को अहमियत दो, अल्फाज को नहीं। इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अरिस्टोटल पहले ही बताया मैंने आपको। अरिस्टो फादर ऑफ द रियलिज्म है। इरस्मस, जॉन मिल्टन, जॉन लॉक, लॉर्ड मॉन्टेग्नी, लॉर्ड मॉन्टेग्नी जो कि इंग्लिश फिलोसफर था, रिचर्ड और फ्रांस बेकन, बर्ट्रैंड रसल और मुंशी प्रेमचंद। ये मैंने वो तमाम इनके एक्सपोनेंट्स लिए हैं जो मुख्तलिफ सवालात में आ चुके हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट तो और भी हैं, यानी कि इसको फेवर करने वाले और लोग भी हैं, लेकिन जो हमारे प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं उनके मैंने नाम यहाँ मेंशन किए हैं। ये रियलिज्म वाले जो थे आइडियलिज्म के अगेंस्ट है। ये फिलॉसफी आइडियलिज्म दिया था प्लेटो ने, जो कि कहता था कि आइडियाज ही सब कुछ हैं। इसके स्टूडेंट अरिस्टोटल ने उसकी थोड़ी सी मुखालफत करते हुए ये कहा कि मटेरियल चीज़ें जो हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो इम्पॉर्टेंट हैं। लिहाजा ये आइडियलिज्म के अगेंस्ट है रियलिज्म। रियलिज्म क्या बिलीव करते हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है और वो ह्यूमन माइंड के मुताबिक जो चीज़ इंसान के सामने है वही उसको रियल मानता है। तो इसके अंदर ट्रुथ जो है वो ऑब्जेक्टिव थी कि जो चीज़ हम देखते हैं वही ट्रुथ है। अरिस्टोटल वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो हु ब्रोक विद हिज मेंटर्स आइडियलिस्टिक फिलॉसफी is called the father of both realism and scientific method। अरिस्टोटल को साइंटिफिक मेथड का भी फादर कहा जाता है और रियलिज्म का भी। उसकी वजह यह है कि रियलिज्म में एक्सपेरिमेंट्स और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अहमियत दी जाती है और साइंटिफिक मेथड भी इसी किस्म का है। तो कहते हैं कि दोनों का आगाज़ जो है अरिस्टो ने किया था। He contributed to logic, metaphysics, mathematics, physics, biology, botany, ethics, politics, agriculture, medicine, dance and theatre। इन चीज़ों को उसने अहमियत दी उसके रियलिज्म के अंदर। अब रियलिज्म जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बेस करता है, आपको बता दिया। एम्फेसिस में कहते हैं कि इसके अंदर बुकिश नॉलेज पर एम्फेसिस किया जाता है, यानी बुकिश नॉलेज
पर जोर दिया जाता है और इसमें ट्रैवलिंग को अहमियत दी जाती है, ऑब्जर्वेशंस को अहमियत दी जाती है एंड एक्सपीरियंस को। तो एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल, कहते हैं कि तालीम जो है वो प्रैक्टिकल हो, यूटिलाइज हो, यानी कि जिसका आप फ़ायदा उठा सकें वो तालीम लें, जो फ़ायदामंद हो, जो माशरे की नीड के मुताबिक हो, जो इंसान को स्किल दे, किसी काबिल बनाए, वो तालीम दी जाए। फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म कौन कौन से हैं जी? ह्यूमनिस्टिक है, ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, सोशल रियलिज्म और सेंस रियलिज्म। अब ह्यूमनिस्टिक वाले क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसने फेवर दी ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म को वो थे इरस्मस, रिबलस और जॉन मिल्टन। तो ये कहते हैं कि हर वो चीज़ जो इंसान को फ़ायदा दे वो रियल है, यानी इस जहाँ पर इंसान के फ़ायदे के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं बस वही रियल है। तो इसमें रिप्रेजेंटेड द सर्वाइवल ऑफ द आइडियाज़ ऑफ रेनेसांस। क्या चीज़ होती है रेनेसांस? ये 16 और 17 सेंचुरी का जो वक्त था ना, पीरियड था, वो दरअसल इन्वेंशंस का दौर था। तो उस दौर के अंदर, उस वक्त के अंदर इंसान के फ़ायदे के लिए जो चीज़ें बनाई गई वो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म में आती हैं। तो वो लोग जो थे दे फेवर्ड कंटेंट एंड आइडियाज़, यानी कि कंटेंट को फेवर करते थे और आइडियाज़ से मुराद ये है कि जो चीज़ें बनती थी, ख्यालात, पहले ख्याल आया है उसको बनाया गया है, तो वो जो चीज़ बनी है वो इंसान के फ़ायदे के लिए। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो इंसान के फ़ायदे के लिए बनी हैं वो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म में आती थी। सोशल रियलिज्म क्या था? सबसे पहली बात तो ये कि सोशल रियलिज्म को जिसने अहमियत दी, जो सबसे ज़्यादा इसका हामी था, वो मॉन्टेग्नी और जॉन लॉक थे। तो कहते हैं कि उनके नज़दीक एजुकेशन का मकसद क्या था? एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन अहम थी कि दुनिया में सिर्फ प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए। इंसान के सामने हर चीज़ को अमली तौर पर पेश किया जाए। मॉन्टेग्नी कहता है कि टेक्स अ यूटिलाइजेशन व्यू ऑफ द एजुकेशन, के एजुकेशन जो है वो फ़ायदामंद हो, वो वाली एजुकेशन जो कि फ़ायदा दे वही ली जाए। और एजुकेशन जो है वो इंसान की इंटरप्रेट्स इट्स एज प्रिपरेशन फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमन ऑफ द वर्ल्ड, कि वो इंसानी ज़िंदगी की तशरीह करती हो, अक्कासी करती हो, ऐसी तालीम दी जाए। इट्स करिकुलम इंक्लूडेड बिसाइड्स ट्रैवल, इसमें इसके करिकुलम में था कि ट्रैवलिंग हो, स्टडी ऑफ जीनियोलॉजी, यानी कि हस्ब नसब, जेनेटिक्स के मतलब जो स्टडीज़ हैं वो हों, राइडिंग फैसिलिटीज़, सवारी के हिसाब से, फेंसिंग, फेंसिंग क्या थी, जिमनास्टिक, जिमनास्टिक यानी फेंसिंग और जिमनास्टिक दोनों एक किस्म की स्पोर्ट्स थी। फेंसिंग के अंदर वो इस किस्म की स्पोर्ट थी कि दो लोगों के पास तलवार टाइप का एक टूल होता था और वो आपस में लड़ते थे। और जिमनास्टिक जो है वो भी स्पोर्ट की ही एक किस्म है जिसके अंदर फिज़िकली ग्रोथ होती है या फिज़िकली एक्टिविटीज़ उसमें शामिल होती हैं जिमनास्टिक के अंदर। तो कहते हैं ये चीज़ें करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए और स्टडीज़ ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए, कस्टम्स, रिवाज वगैरह को देखा जाए। तो कहते हैं कि लिविंग वेल रेदर देन लर्निंग, इट इज़ मेन कंसर्न। इनका सबसे बड़ा जो कंसर्न था, जो सबसे बड़ा स्लोगन था, वो ये था कि लर्निंग की बजाय अच्छी ज़िंदगी गुजारी जाए। लर्निंग चाहे हो या ना हो लेकिन ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो मुआशरे में फ़ायदेमंद हों, उसके हामी सोशल रियलिज़म वाले थे। उसके बाद है सेंस रियलिज़म, इसकी तीसरी किस्म है रियलिज़म की। तो इसमें म्यूलकेस्टर और फ्रैंकिस बेकन कम्युनिस्ट जो था, ये इनके हामी थे।
इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि इसके अंदर सेंसेस को ट्रेनिंग देनी चाहिए। सेंसेस कौन सी? जैसे छूने की हिस्स है, देखना, सुनना, सूंघना, चखना। तो ये इसके ज़रिए हम जो नॉलेज लेते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनके ज़रिए नॉलेज लिया जाना चाहिए। और सेंस क्या है? सेंस आर कन्वेयर्स ऑफ नॉलेज। कहते हैं जो सबसे बड़ा कन्वेयर ऑफ नॉलेज है वो सेंस है। जो नॉलेज हम इन सेंसेस से लेते हैं वो हमेशा याद रहता है, वो पायदार होता है, वो रिलायबल होता है, उसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं। लेकिन जो इसके अलावा हम बाकी नॉलेज लेते हैं जिसमें सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो नाकाबिल यकीन होता है, भूल सकता है। एम्स ऑफ सेंसेस में क्या है? रियलिस्टिक के एम्स थे कि इंडक्टिव मेथड को इस्तेमाल किया जाए। अब इंडक्टिव मेथड क्या था? इंडक्टिव मेथड स्पेसिफिक टू जर्नल, यानी फर्ज करें अगर हम मैथ लेते हैं, मैथमेटिक्स में आप देखें कि कुछ फार्मूले होते हैं। अब जो फार्मूला बना हुआ होता है उसके मुताबिक आपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये इंडक्टिव मेथड है, स्पेसिफिक है। एक फार्मूला बन गया, अब आपने तमाम क्वेश्चंस जो हैं उस फार्मूले के मुताबिक हल करने हैं। जबकि इसका जो ऑपोजिट मेथड था वो भी इसके अंदर शामिल था, लेकिन वो सेंस रियलिज्म में नहीं आता, वैसे इसके मेथड्स में शामिल है। डिडक्टिव मेथड वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? टू रिप्लेस इंस्ट्रक्शंस इन लैटिन बाय इंस्ट्रक्शंस इन वर्नाक्युलर एंड टू सब्स्टिट्यूट न्यू साइंटिफिक एंड सोशल स्टडीज इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कहते हैं कि तालीम जो है, इंस्ट्रक्शंस जो हैं, वो मकामी ज़बान में दी जानी चाहिए, मदर टंग में हो, और साइंटिफिक सोशल स्टडीज़ को लैंग्वेज और लिटरेचर की जगह इनको पढ़ाया जाए, साइंस को पढ़ाया जाए। All studies should be adopted by the needs and interest of child. चाइल्ड्स बच्चे की इंटरेस्ट के मुताबिक उसे तालीम दी जानी चाहिए। इसके अलावा ये किस चीज़ पे जोर देते थे? रैशनैलिटी पर, रेदर देन अथॉरिटी, यानी अक्ल से, अकलियत को ये अहमियत देते हैं अथॉरिटी के ऊपर। इसके अंदर मेजर कंसेप्ट्स जो थे रियलिज्म के वो थे कि रियलिस्टिक बिलीव्स दैट ऑल नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। सबसे पहली बात तो ये कि तमाम का तमाम नॉलेज एक्सपीरियंस और सेंस से हासिल होना चाहिए। नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंस इज रियल। वही नॉलेज रियल होता है जो आप तजर्बे से हासिल करते हैं। रियल वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ नेचर। इट इज एथिक, इट इज ईदर एनर्जी और मैटर। चाहे एनर्जी की बात हो या मैटर की बात हो, तवानाई की बात हो या मादे की बात हो, रियल वर्ल्ड जो है वो वही है जो नेचर है, जो आपके सामने है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वही चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वही रियल है। रियलिज्म से स्ट्रेस ऑन मैटर ओवर माइंड। मैटर को माइंड पर फोकस देते थे। फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड इज रियल। वो वर्ल्ड जिसे आप छू सकें, देख सकें, फिजिकली जो मौजूद हों चीज़ें आपके सामने, वही रियल हैं। एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पी। हैप्पी रहना, हैप्पीली ज़िंदगी गुजारना इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। तो ये इसके अंदर स्पिरिचुअल वर्ड को कोई अहमियत नहीं थी, यानी कि रूहानियत को अहमियत नहीं देते थे, जबकि आइडियलिज्म वाले रूहानियत को अहमियत देते थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इसमें क्या थे? रियलिज्म बिलीव्स इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। इट बिलीव्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। द फोकस इज ऑन बॉडी एंड ऑब्जेक्ट्स। बॉडी और ऑब्जेक्ट्स पर फोकस था। मैन इज ओनली द पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, कि इंसान जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड का सिर्फ एक हिस्सा है। और cause and effect relationship and scientific principles are universal। कहते हैं कि cause और effect, जो जो भी चीज़ें आप देखते हैं उसकी कोई ना कोई वजह है। जो चीज़ आपके सामने है वो किसी वजह से बनी है और उसका कोई इफेक्ट भी है,
और इन दोनों चीज़ों का आपस में जो ताल्लुक है वो यूनिवर्सल है, लिहाजा इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। फुली साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए और इसी तरह से इसके अंदर एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा अहमियत रखते थे। एजुकेशन बेस्ड साइंस होनी चाहिए, एजुकेशन की बेस जो है वो सिर्फ साइंस पर हो। इसके अंदर बिहेवियर और एक्सपेरिमेंट को अहमियत दी जाती थी। चाइल्ड एंड हिज प्रेजेंट लाइफ आर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। बच्चा और उसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहमियत रखते थे एजुकेशन में। इट अपोज बुकिश लर्निंग, सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ना, सब्जेक्ट का नॉलेज हासिल करना है। किताबों की रीडिंग या रट्टा जो है वो उसके खिलाफ थे। बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड, कि इंसान को इनफरादी तौर पर भी वैल्यू मिलनी चाहिए और मुआशरती तौर पर भी उसकी अहमियत हो। इसके अलावा ये चेंज, लाइफ को चेंज करने के हक में थे कि जब आप नॉलेज लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। मतलब तालीम हासिल करने के बाद भी अगर ज़िंदगी पहले जैसी है तो फिर उस तालीम का फ़ायदा कोई नहीं है। एम्स ऑफ एजुकेशन इसमें क्या थे कि इंसान जो है, जो बच्चा है, उसको रियल लाइफ के लिए तैयार किया जाए, उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो। डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, फिजिकली भी ग्रोथ कर रहा हो और उसका माइंड भी ग्रोथ कर रहा हो। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ हैप्पी लाइफ, डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेंसेस डेवलप कर रही हूँ। इसके अलावा बच्चा जो है नेचर से और सोशल इन्वायरमेंट से मैच करे, यानी उसकी नीड्स के मुताबिक उसको तालीम दी जा रही हो। इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, यानी पेशा वाराना तालीम उसको दी जाए कि वो जब तालीम हासिल करके निकले तो वो किसी काबिल हो, उसके पास कोई स्किल हो, वो कमा सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। इसके अलावा एम ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या होना चाहिए कि एक मैन जो है वो उसको कंप्लीट किया जाए, उसको स्किल्ड किया जाए, उसको आर्ट दिया जाए और इसके अलावा वो माशरती तौर पर उसको बेहतर किया जाए। इसमें करिकुलम कैसा होता है? रियलिस्टिक करिकुलम इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड नीड्स। रियलिस्टिक के नज़दीक, रियलिस्टिक जो फिलासफर थे वो कहते हैं कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो यूज़फुल हो और नीड्स के मुताबिक हो। मुआशरे में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका इल्म दिया जाए। मुआशरे में मतलब जो अब तक देखें ना, इस्लामी मुआशरा जो है वो यूरोपियन मुआशरे से मुख्तलिफ है। अब उन दोनों की तालीम की नीड्स मुख्तलिफ होंगी, तो जिस मुआशरे में बच्चा मौजूद है तालीम उसको उसी मुआशरे के मुताबिक दी जाए, उसकी ज़रूरत के मुताबिक दी जाए। Subjects concerning day-to-day activities are included in the curriculum. करिकुलम के अंदर सब हर सब्जेक्ट के मुताबिक उसकी एक्टिविटीज़ अप टू डेट की जाएं, यानी एक्टिविटीज़ जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक शामिल की जाएं। मेन फोकस ऑफ रियलिस्टिक इज़ ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इनका रियलिस्टिक का जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस था मैथमेटिक्स और साइंस पर था। मेन सब्जेक्ट्स ऑफ रियलिस्टिक करिकुलम आर नेचुरल साइंसेस, biological sciences, physical sciences, health, culture और physical exercises जिसमें जिम्नास्टिक और स्पोर्ट्स और इसी तरह से फेंसिंग मैंने बताई पहले। मैथमेटिक्स, जोग्राफिया, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, स्पोर्ट्स, ये सारे इनके सब्जेक्ट थे। रियलिस्टिक के करिकुलम में ये चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट्स शामिल होने चाहिए, यानी ऑल किस्म की साइंसेस। इसके अलावा मैथमेटिक्स और जोग्राफिया, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, स्पोर्ट्स वगैरह जो हैं वो करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। दे फोकस ऑन राइट सब्जेक्ट फॉर राइट स्टूडेंट। कहते हैं स्टूडेंट की इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट हो, जो वो पढ़ना चाहता है उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए।
जिसका वो अहल है, जिसके काबिल है, जिसको वो पढ़ सकता है, उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। करिकुलम शुड बी साइंटिफिकली अप्रोच्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड डिसिप्लिन बेस्ड। करिकुलम साइंटिफिकली अप्रोच्ड हो, यानी उसमें साइंस के सारे सब्जेक्ट्स हों। स्टैंडर्डाइज हो, यानी उसके स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हों। ऐसा करिकुलम हो जिसके स्टैंडर्ड्स बने हुए हों और इसके अलावा डिसिप्लिन उसमें हो। Characters is developed through training in the rules of conduct। उसके अलावा इसके टीचिंग मेथड कौन कौन से इसमें होते हैं जी? रियलिस्टिक्स एम्फिसाइज साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। वो तमाम टीचिंग मेथड जो हम साइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रियलिस्टिक में शामिल हैं, यानी कि वो इनको फेवर करते हैं। रियलिस्टिक एम्फसाइज द सेल्फ एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, कि इंसान खुद एक्सपीरियंस करे चीज़ों को और रिसर्च करे, चीज़ों को ढूंढे। एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें तजर्बात किए जाएं, वो मेथड अपनाए जाएं। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या था? किसी चीज़ को सर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। अच्छा, ह्यूरिस्टिक का मेथड का ही दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटल मेथड और डिस्कवरी मेथड। ये एक ही हैं। ह्यूरिस्टिक का लफ्ज़ मतलब होता है किसी चीज़ को फाइंड करना, ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना, तलाश करना। और ह्यूरिस्टिक मेथड के ही दूसरे नाम हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड और डिस्कवरी मेथड। तो ये इनके पार्ट का हिस्सा था कि ये कहते हैं कि ये मेथड अपनाया जा सकता है। इसके अलावा कोरिलेशन मेथड, फील्ड ट्रिप, यानी आपने अगर बच्चे को कोई चीज़ दिखानी है तो आप उसको वहाँ ले जाएं। फैक्ट्री का कंसेप्ट दे रहे हैं तो आप फैक्ट्री के अंदर उसको ले जाएं। पहाड़ का कंसेप्ट दे रहे हैं तो आप माउंटेन दिखाएं उसको वहाँ ले जाकर। फील्ड ट्रिप होना चाहिए, बच्चों को सैर करवाएं, उनको वहाँ ले जाकर चीज़ें दिखाएं। Teaching method focus on mastery of facts and basic skills through demonstration and recitation। कहते हैं कि टीचिंग मेथड इनके जो हैं वो फैक्ट्स पर बिलीव करते हों, हकाइक पर बिलीव करते हों और बेसिक स्किल्स उसमें लाजमी दी जाएं। तो इसमें कौन कौन से टीचिंग मेथड आते हैं? इंडक्टिव मेथड, स्पेसिफिक टू जर्नल, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे फार्मूला बना दिया जाता है तो उसके मुताबिक क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाई जाती हैं, इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड का ही दूसरा नाम था सिलोजिज्म। और ये कौन सा था? जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले आपने एक्सरसाइज करवाई, उससे आपने देखा कि अगर हम ये क्वेश्चन इस तरह कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली जवाब ये आ रहा है, उससे एक फार्मूला डेवलप हो गया, तो वो जनरल टू स्पेसिफिक है, डिडक्टिव। और डिडक्टिव मेथड का ही दूसरा नाम है सिलोजिज्म। उसके अलावा इसमें दूसरे जो मेथड आते हैं वो सिंथेटिक मेथड है। जैसे आप एक बहुत बड़ा मसला है आपके सामने, तो आप उसके छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं। पहले एक पार्ट को हल किया, फिर दूसरे को हल किया, फिर तीसरे को, और फिर ऑन दी होल वो पूरा मसला हल हो गया। तो ये सिंथेसिस कहलाता है, यानी कि किसी बड़े बड़े मसले को छोटे छोटे पार्ट्स, सब पार्ट्स में डिवाइड करके उनको सॉल्व करना। फिर फील्ड ट्रिप, और इसी के अंदर यूज़ ऑफ एवियर्ड्स। यानी यूज़ ऑफ एवियर्ड्स क्या है कि हम मुख्तलिफ हेल्पिंग के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जब एजुकेशन में हम एजुकेट कर रहे होते हैं बच्चों को, तो उसमें जैसे मूवी दिखा दी, जैसे कोई स्टोरी सुना दी, मुख्तलिफ किस्म की ये वर्ड्स, उसको हम आजकल जैसे टैब या वीडियोज़ आ रही हैं, ऑडियो वीडियो, इस किस्म की कोई भी चीज़ अब जो यूज़ करते हैं वो एवियर्ड्स होती हैं। इसके अंदर टीचर कैसा होता है जी? टीचर रियलिज्म के अंदर, रियलिज्म वालों के ख्याल में डोमिनेंट है, यानी गालिब है, टीचर सेंटर है ये मेथड जो है। टीचर्स रोल इज सुप्रीम, सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट रोल टीचर का है। बिकॉज, क्योंकि वो क्या करता है कि बच्चे को एक्सटर्नल रियलिस्टिक लाइफ के साथ अटैच करता है। कीपिंग असाइड हिज ओन व्यूज, अपने व्यूज के अलावा
उनको एक तरफ रखते हुए टीचर क्या करता है, साइंटिफिक नॉलेज देता है चाइल्ड को, बच्चे को, कैसे, इजी वे से और इफ़ेक्टिव वे से, कि अच्छे तरीके से वो नॉलेज बच्चे तक कन्वे करता है, जिस तरीके से बच्चे तक नॉलेज पहुंच सके। टीचर मस्ट हैव ग्रिप ओवर हिज सब्जेक्ट। टीचर को अपने सब्जेक्ट पर लाजमन ग्रिप होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा हो वो उसको आता भी हो। टीचर मस्ट हैव ड्यूअल पर्सनैलिटी। टीचर जो है वो स्टूडेंट के लिए सिर्फ उसकी नीड्स को देखता नहीं है, बल्कि नीड के मुताबिक एजुकेट करके टीचर को गाइड भी, स्टूडेंट को गाइड भी करता है। तो टीचर का इसके अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, और वो एक्सपेरिमेंट भी करवाएगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बताएगा, हर लिहाज से स्टूडेंट को गाइड करेगा। डिसिप्लिन इसके अंदर क्या है कि हर चीज़ डिसिप्लिनाइज्ड हो, डिसिप्लिन के मुताबिक उसमें चीज़ें जो हैं सिस्टमेटिकली चीज़ें चल रही हों। स्कूल इनके नज़दीक कैसा होता है? स्कूल इनके नज़दीक एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर हर चीज़ वेल प्लान्ड हो, और वो मुआशरे की अक्कासी भी करता हो। मुआशरे की ज़रूरियात के मुताबिक वहाँ हर चीज़ मौजूद हो, हर किस्म की एजुकेशन मौजूद हो। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप लोग इसको तैयार कर लें, फिर इसका मैं टेस्ट दे दूँगी।